पिताश्री, पिताश्री, इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र आने से हम समझ गए कि तुम्हारा जग संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें जरूर कोई बाधा आ गई है। इसका बाधक भी आपका अनुस्मृता विभीषण निकला। मैं शत्रु को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले गया और यज्ञ को विध्वंस कर डाला। विभीषण, 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 उस कुलद्रोही को तूने जीवित क्यों छोड़ दिया? उसका वहीं पर खात्मा क्यों नहीं किया? पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से जमात बचा के रखा था, लेकिन लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को बीच रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। इसका तौर भी विभीषण ने उन्हें बताया होगा। नहीं पिताश्री, इसका तौर देवताओं के सिवा इस धरती पर किसी के पास नहीं है। इंद्रजीत, तुम्हारा अभिप्राय क्या है कि देवता आकर लक्ष्मण को इसका तौर बता दे? नहीं पिताश्री, लक्ष्मण को बताने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, वह नर नहीं नारायण का ही अवतार है। इंद्रजीत, क्या भाषा तुम बोल रहे हो? क्या लक्ष्मण ने संगमोहनी अस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को भ्रम में डाल दिया? क्या लक्ष्मण के बाणों से पीठ होकर तुम युद्ध भाग गए हो? क्षमा करें महाराज, कोई मुझे कायर कहे, इस बात को मैं सहन नहीं कर सकता। पिताश्री, मैं कायरता पक्ष यहां नहीं आया हूं, आपका कल्याण हो, इस प्रचोदन से आपसे ये बात कहने आया हूं कि आप अपने साथ तमाम वैभवशाली और लंका देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा ले। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्यागकर श्री राम के शरण में चले जाओ। मैं मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। श्रीमत कहो प्रवासियों को, मैं सभा में एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूं कि जीने की परवाह नहीं, वरना दूंगा जान की शान हमेशा रहेगी कुल शक्ति संतान की। जीते जी जाने ना दूंगा मैं जहां से जान की। हम तो बाजी लगा चुके हैं हम अपनी जान की। राम पुरुषोत्तम है तो क्या हुआ, मैं देखूंगा ताकत राम की, वरना चलता फिरेगा माला रावण के नाम की। इंद्रजीत, तुम्हारी मति मारी गई है। जो स्त्रियों की बाती विलाप करने लगे, फिर तुमसे किसने क्या किया? कि वह बम बम बरकने वाले प्रवासी छोकरे भगवान का अवतार है। मेरे अनूठे पिताश्री, आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ है, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं, जिनका ना कोई तोड़ है। आज मैंने सबसे पहले लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके लौट आया, क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पे ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने भी मुझसे यही कहा
कि इसके चलने से देवलोक, पाताल, तीनों लोकों में हाहाकार की ज्वाला पर उठेगी। इसलिए ये धर्म और अधर्म को विजय दिलाने के लिए नहीं चल सकता। इसलिए ब्रह्मास्त्र देश भीड़ होकर लौट आया। उसके बाद मैंने भगवान शिव का सरदारी पाशुपात अस्त्र चलाया, लेकिन मैं भी लक्ष्मण की वध करने से लौट आया। फिर मैंने नारायण चक्कर, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, वो चलाया, लेकिन नारायण चक्कर भी लक्ष्मण की परिक्रमा करके लौट आया। ये देखकर मुझे विश्वास हो गया पिताश्री कि मैं साधारण मानव नहीं, कोई नारायण का ही अवतार है। यदि राम साधारण मानव नहीं तो क्या रावण साधारण पुरुष है, जिसे देखकर देवता, नाग, किन्नर, असुर अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि मगर जिसके नाम से चलाए मान होते हैं, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देखकर वृक्षों के पत्ते भी बल से स्तंभ हो जाते हैं, हर बाजू भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती, वो रावण साधारण पुरुष है। जिसकी वीरता का सकल संसार में सिक्का, ब्रह्मांड पर सिक्का छाया है, जो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता है, वो रावण साधारण है। इंद्रजीत, मैं आफत का परकाला हूँ। इंद्रजीत, मैं आफत का परकाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विषवाला हूँ। मेरी त्यूरी के चलते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं। काल, सुरेश, कुबेर मेरे घर पानी बहते हैं। मेरे इशारे से सूरज पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरे पवन देव ठंडराता और गर्माता है। मुझसा पंडित, मुझसा चौदा संसार में और ना दूजा है। अपने शीशों को काट काट श्री ब्रह्मदेव को पूजा है। मेरी इन 20 भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। जन्म, इंद्र, कुबेर, ब्रह्मंडल इन बाणों से थर्राया है। करण से गगन तक रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय मुझी में है। हे धराधाम पातालनाथ, मेरे पिनाकने जीते हैं। बोल से मेरे बाघ बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। सदा जीवित ही रहने का ब्रह्मा ने दिया पर है, उसे क्या बल जमाने का जिसके साथ छंक है। हे पौधा मैंने काल को, मुझे क्या मौत का डर है। मिटाया बल जमाने से, उठाया जिसने भीषण है। इंद्रजीत, और तुम अपने पिता को ये प्रवचन देने आगे कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, उस यश को छोड़कर मरण बन पकड़ने वाले प्रवासियों के चरणों में बैठ जाओ। इंद्रजीत, जान रखो
जो स्वयं अपनी कीर्ति को मिट्टी में मिला देते हैं, भगवान भी उनका सम्मान नहीं करते और वो कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हाथ से विकार कर ली। हाँ, उनकी शक्ति से तुम मुझे भयभीत लग रहे हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक चुके हैं। जाओ अपने महलों में जाकर विश्राम करो। ये युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही जीतेगा। रावण का माल से हो चुका है, मुझे मान और अपमान का मार्ग मत सिखाओ। इंद्रजीत, रावण अर्थात एक हम द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति। क्षमा करे पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, बाकी आपके कल्याण के लिए ये बात कहने आया था। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध आरंभ कर दिया है। अब फिर से पाकर भगवान की शरण पे जाने पर भी अपयश ही मिलता है। इसलिए मैं एक वीर की बातें भगवान के हाथों मारने जाऊंगा। जो पुत्र पिता से विमुख होकर पिता को शत्रु में अकेला छोड़कर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। पिताश्री, इस समय मेरा स्थान राजमहल नहीं, युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि। अब यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी दे दे, तो भी मैं एक युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं एक वीर की भांति अपनी आंख के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी प्रशंसा में नतमस्तक हो जाए। अगर वो नारायण भी है तो भी मेरी ही विजय का रूप होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। पुत्र, यदि तुमने उन्हें पहचान ही लिया कि वह भगवान का अवतार है, तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ। मुक्ति के पथ पर प्राणी अकेला ही जाता है और ये अवसर किसी बिरले को ही मिलता है। बस तुम धर्म का मार्ग अपनाओ, मैं यही चाहती हूँ। माता, जो पुत्र अपने पिता से झूठ होकर पिता को शत्रु में अकेला छोड़कर जाते हैं, उनका देवता तो क्या भगवान भी आदर नहीं करते। धर्म का मार्ग बता रही हो माता, तो पुत्र का केवल एक ही धर्म है कि अपने पिता की चरणों में अपना वैभव, अपना सम्मान, जहां तक कि अपनी मुक्ति का भी प्रदान करना पड़े तो कर देना। स्वयं राम का भी देखिए दर्शन है माता। माता, अच्छा कोई भूल होगी हो तो क्षमा करें। आज्ञा दीजिए पिताश्री। तुम्हारी विजय हो इंद्रजीत, तुम्हारी विजय हो। लक्ष्मण, सवाल अपने अर्थशास्त्र। इंद्रजीत फिर तुमसे रणभूमि में युद्ध करने आ रहा है। मैं सागर हूं पढ़ाएगा तो सैन्य काल बढ़ाएगा। देश वाला मुखी शहर हूं मैं, छूटा तो जग भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण, आज तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज जा तो तू नहीं रहेगा, जा तो मैं नहीं रहूंगा। लेकिन इतिहास इंद्रजीत को हमेशा याद रखेगा।
इंद्रजीत के सामने भगवान भी आगे और इंद्रजीत ने पीठ नहीं दिखाई। ऐसा ही आक्रमण किया जैसे कि शत्रु पर करना चाहिए। लक्ष्मण